सिमिलरली पैरेलल में एक वो प्लांट है जो कि स्ट्रेस सर्कमस्टेंस से गुजरा है, उसको मतलब न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है, लाइक एक्सट्रीम हीट है, एक्सट्रीम कोल्ड है। देन 2022 में मैंने पीएचडी ज्वाइन किया, मतलब आफ्टर द गैप ऑफ अराउंड 4 मंथ्स। सो फाइनली शाम के बज चुके हैं 6:30 और हम जो है फाइनली यूनिवर्सिटी के अंदर पहुंचे हैं और अभी हम हैं इस ग्राउंड में। और यार ये नीचे क्या है, ये पहली बार देखने को मिल रहा है। कौन सी ग्रास हो सकती है? कौन सी ग्रास है ये? लिविंग है या नॉन लिविंग? अच्छा नॉन लिविंग। डॉक्टर साहब कौन सा ग्राउंड है ये? फीफा सर्टिफाइड फुटबॉल ग्राउंड है अच्छा यूनिवर्सिटी का, यूनिवर्सिटी की प्रॉपर्टी है ये, फीफा सर्टिफाइड। तो यहाँ पे क्या वो नेशनल वगैरह होते हैं? जैसा अभी टूर्नामेंट वगैरह कुछ नहीं होते, बट ये ग्राउंड है फीफा सर्टिफाइड है, यहाँ पे हो सकते हैं मैचेस वगैरह। यूनिवर्सिटी के बच्चे खेलते हैं बाहर, मतलब रजौरी से बच्चे जो भी हैं खेलने वाले जो आते हैं यहाँ पे खेलने और उनको बाहर आउटसाइड उनको परमिशन चाहिए होती है। अच्छा यूनिवर्सिटी कभी खेल सकते हैं आफ्टर 5 बिफोर 9। एक बात रह गई थी, सुबह से हम बोले थे इनको डॉक्टर साहब ये थे हमारे बैचमेट साजिद अली शाह, जिन्होंने BGSPU से बायोटेक में मास्टर्स किया ना? एमएससी बाकी हाँ MSc किया। देर आफ्टर इन्होंने PhD भी यहीं से परस्यू कर रहे हैं, ठीक है। और फॉर द लास्ट 5 to 6 ईयर इन्होंने यहीं पे स्टे किया हुआ है। और अब तो अच्छी खासी जो है यूनिवर्सिटी के अंदर इनकी बनती है। और अब ये जो है वो क्लासेस भी लेते हैं बच्चों की, मास्टर्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी ये क्लासेस लेते हैं। बाकी हम इन्हीं की ज़ुबानी सुनेंगे, तो मैं चाहता हूँ कि ये अपनी ज़ुबानी जो है वो खुद ही बताएंगे। डॉक्टर साहब अपनी ज़ुबानी तो अपने बारे में क्या ही बता सकते हैं, बट इन द मीन टाइम वी वुड लाइक एंड लव टू से कि हम लोग साथ में ही एजुकेशन हमारा हुआ है, बेसिक एजुकेशन, मतलब कॉलेज लेवल तक हम साथ में पढ़े। देन आफ्टर दैट आप लोगों में से अक्सर लोग जो हैं वो जॉब की तरफ परस्यू किया और हमने था मतलब एजुकेशन को ही आगे फर्दर कैरी फॉरवर्ड किया। तो मैंने मास्टर्स किया यहाँ से भी 2019 से 21 के बीच में। तो उसके बाद 2022 में मैंने ज्वाइन किया यहाँ पीएचडी बायोटेक्नोलॉजी में। नहीं, आपने जो मेरे साथ एडमिशन ली थी ग्रेजुएशन की, वो ली थी मेरे को लगता है 2016 में ना? 16 में। फिर उसके बाद मैंने 1 साल का गैप लिया और आप चले गए 2000 उसके आगे चले गए। मैं 2017 में मैंने फिर से री एडमिशन ली। हाँ तो पास आउट आपका हुआ 2021 में या 2020 में? 2019 में। 29 में आपका ग्रेजुएशन हो गई थी। हाँ, और 2021 में हमारा हो गया था मास्टर्स यहाँ से। देन 2022 में मैंने पीएचडी ज्वाइन किया, मतलब आफ्टर द गैप ऑफ अराउंड 4 मंथ्स। मतलब जो मेरा मास्टर और पीएचडी में गैप है वो अराउंड 3 से 4 मंथ का ही है। मास्टर्स तो आपने किया, मास्टर्स करने के बाद आपने जो अभी पीएचडी परस्यू कर रहे हैं, तो उसमें आपका कौन सा टॉपिक है, मतलब किस चीज़ पे पीएचडी है? मेरा जो पर्सनल पीएचडी का टॉपिक जिसमें मेरा रिसर्च है वो है एक्चुअली प्लांट बेस्ड। मतलब एक प्लांट है दैट इज क्वाइट कॉन्फिडेंशियल टू से, बट आई वुड लाइक टू से कि प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर मैं आस्क वन थिंग कि अभी आपने कहा ना कि बायोटेक आपका सब्जेक्ट था, तो बायो और साथ में टेक का वर्ड भी लगा हुआ है। इट मीन्स कि टेक्नोलॉजी जो नई टेक्नोलॉजीज हो रही हैं और जो नई नई चीज़ें आ रही हैं वो बायो के अंदर, मतलब वो आपके सब्जेक्ट में आती हैं ना? एक्चुअली साइंसेज में जितने भी मतलब जो सब्जेक्ट्स आते हैं इमर्जिंग सब्जेक्ट्स, उसमें से बायोटेक्नोलॉजी इज वन अमंग द मोस्ट इमर्जिंग सब्जेक्ट्स। ठीक है, अभी के टाइम में तो इमर्जिंग है ना, मोस्ट इमर्जिंग सब्जेक्ट्स। और इसका हर एक जगह पे यूज़ होता है। लाइक अगर मतलब अगर हम बेसिक से भी बेसिक एग्जांपल्स भी कंसीडर करते हैं, तो अगर किसी भी लाइफ या फिर लिविंग बीइंग या फिर लिविंग सेल की स्टडी करनी है, वी नीड टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे लाइफ का यूज हो, जहाँ पे लाइफ का मतलब आए जिक्र आए, तो अगर उस लाइफ को हम स्टडी करते हो बाय द हेल्प ऑफ एंड बाय द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, तो आई वुड से दैट इज कॉल्ड एज बायोटेक्नोलॉजी। और इसका एप्लीकेशन अगर हम कहें या फिर हम बेनिफिट्स कहें, ये जिंदगी के हर पर्सपेक्टिव में है। वो माइक्रोब्स के पर्सपेक्टिव में भी है, एनिमल्स के पर्सपेक्टिव में भी है, प्लांट्स के पर्सपेक्टिव में भी। एग्जांपल है, अगर एक नॉर्मल प्लांट है, एक प्लांट की स्पीशीज सेम ही है, तो मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं मिल रही उसको, मतलब पानी, न्यूट्रिएंट्स, मतलब एटमॉस्फेयर, हर एक जो चीज़ उसकी रिक्वायरमेंट है वो उसको आराम से मिल रही है। सिमिलरली पैरेलल में एक वो प्लांट है जो कि स्ट्रेस सर्कमस्टेंस से गुजरा है, उसको मतलब न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है, लाइक एक्सट्रीम हीट है, एक्सट्रीम कोल्ड है, फिर एक्सट्रीम